नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पहले पुलिस चौकी बनाओ, फिर लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाओ। जी हां, ये मांग है हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल और छात्र संगठनों की। लेकिन ये मांग आखिर है क्यों? ये मांग इसीलिए है क्योंकि हमीदिया कॉलेज को अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा अब भी अपडेट यहां पर नहीं हुई है। और इसी सुरक्षा के मुद्दे की वजह से कई साल पहले गर्ल्स कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर वक्त का पहिया घूमा है, छात्राओं की फिर से यहां वापसी हुई है। लेकिन फिर एक बार सुरक्षा का मामला खड़ा हुआ और को एजुकेशन पर टेंशन बढ़ गई है। राजधानी भोपाल का हमीदिया कॉलेज पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है। एसएमएस कॉलेज को कोएड बना दिया गया है, यानी छात्र और छात्राएं दोनों इस कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसकी वजह छात्राओं की सुरक्षा बताई जा रही है। हमीदिया महाविद्यालय क्या यहाँ लड़कियों के पढ़ने के लिए सेफ है, सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल उठाया है खुद ही इस महाविद्यालय की प्राचार्य ने। उनका कहना है कि जिस वजह से एमएलबी कॉलेज को यहां से शिफ्ट किया गया था और हमीदिया कॉलेज यहां लाया गया था 30 साल पहले, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और इसको कोएड कर दिया गया है। यहाँ पहले गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा के चलते उसे शिफ्ट कर दिया गया था और उसकी जगह बॉयज कॉलेज को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाने के बाद लड़कियों ने भी एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज के आसपास का माहौल देखकर पेरेंट्स ने छात्राओं के एडमिशन कैंसिल करवा दिए हैं। प्रिंसिपल ने कॉलेज में पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रिंसिपल के साथ साथ छात्र संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। से अनुरोध किया है कि यहाँ पर छात्रों ने विशेष रूप से एक पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया जाए, जिसके कारण छात्राएं जब आए तो वो सुरक्षित रहें। और ये महाविद्यालय पहले गर्ल्स कॉलेज था, एमएलबी कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसको शासन ने नए भोपाल की तरफ पॉलिटेक्निक के सामने स्थानांतरित किया और वहाँ पर हमीदिया महाविद्यालय था जो बॉयज कॉलेज था, उसको यहाँ पर स्थानांतरित किया इस उद्देश्य से कि छात्राएं वहाँ पर सुरक्षित अध्ययन कर सकेंगी। इसी वर्ष 2024-25 सत्र में कई छात्राओं का एडमिशन हुआ, पर उनके पेरेंट्स आए, उनने देखा यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ की गतिविधि ऐसी है, तो इसलिए पेरेंट्सों ने छात्राओं के देखते हुए जो भी माहौल चल रहा है, लव जिहाद जैसे कई टीआईटी कॉलेज है, इन सब में जो केस हो रहे, तो इसका सोच के पेरेंट्सों ने यहाँ एडमिशन कैंसिल करा दिया है। ये विरोध क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2003 से 2006 के बीच छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद साल 2007 में हिंदू और छात्र संगठनों ने इसे लेकर आंदोलन किया। साल 2008 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री की पहल पर महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया, उसकी जगह हमीदिया बॉयज कॉलेज बन गया। साल 2024 में हमीदिया कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया। साल 2025 में इसे कोएड यानी छात्र छात्राओं दोनों की पढ़ाई को लेकर परमिशन मिल गई। ऐसे में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन और छात्र संगठन दोनों यहां छात्राओं के पढ़ने को लेकर विरोध में उतर गए हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहते हैं शिवकांत, जिम्मेदार की आखिर जो मुद्दा पहले उठा करता था सुरक्षा को लेकर के, आज फिर वही मुद्दा उठ रहा है, आखिर इसका निराकरण कैसे और कब होगा? जी हाँ, इस विश्वविद्यालय को कोएड किया जा रहा है इस वर्ष से, और जब हमारी यहाँ की प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने प्रशासन से, सरकार से अनुरोध किया है और एक आवेदन भी दिया है कि इसको कोएड किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि 30 साल पहले जो यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया था, गर्ल्स कॉलेज को शिफ्ट किया गया पॉलिटेक्निक और वहाँ से हमीदिया कॉलेज लाया गया, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर कई बार सवाल उठे थे। कथित तौर पर कुछ ऐसे मामले आए थे सामने धर्मांतरण के, लव जिहाद के, ब्लैकमेलिंग के, और जिसको लेके आशंका है। और प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि अगर कोएड किया जाता है तो फिर यहाँ पर एक पुलिस
चौकी भी खोली जाए ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। यहाँ के कुछ छात्र, यहाँ के जो स्टाफ है कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर आप लोगों ने विज्ञापन सौंपा है, प्रिंसिपल का खुद कहना है कि हमने भी प्रशासन से निवेदन किया है, क्या नौबत आन पड़ी आखिर? इस महाविद्यालय को कोविड किया जा चुका है। गर्ल्स एडमिशन स्टार्ट हो गए, कई गर्ल्स स्टूडेंटों ने एडमिशन ले भी चुका है यहाँ पे। इसके अंतर्गत ये देखते हुए पहले ये महाविद्यालय MLB था। कई कारणवश आपको पता होगा, कई लड़कियों छात्रों के द्वारा कंप्लेंट की गई, हमें परेशानी होती है, छेड़खानी होती है, तो यहाँ महाविद्यालय हमीदिया महाविद्यालय को स्थापित किया गया MLB को हटा के। अब वापस से वही माहौल होने वाला है, तो इसके अंतर्गत देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तलैया थाना स्थित SAP को ज्ञापन दिया, एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए यहाँ, जो कि छात्र छात्राओं को समस्या आने में ना आए। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी, एक महिला होने के नाते प्रिंसिपल की चिंता भी मतलब जायज़ बनती है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो उन्होंने सौंपा ज्ञापन। आप खुद एक महिला हैं, अब महिला सुरक्षा को लेकर कितना चिंता रहती है अपने आप में और परिवार को भी? हाँ, हम लोग भी यहाँ पर जैसे वर्किंग हैं तो टाइमिंग का कई बार इशू हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम टाइमिंग 6 बजे तक की रहता है स्टूडेंट्स का, तो ऐसे में जैसे कॉलेज कोएड है, गर्ल्स आएंगी, अभी नेक्स्ट ईयर से B.Ed भी यहाँ पर स्टार्ट होगा जिसके लिए भी अप्लाई करेंगी गर्ल्स, तो फिर B.Ed में गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, तो उसके लिए उनको लेट ना हो और उनकी अपनी एक सेफ्टी टाइमिंग सब कुछ मैच्योरिटी से सब अच्छे से हो जाए, जिसके लिए यहाँ पे आई थिंक पुलिस चौकी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो हमारी पिछले कुछ जो यहाँ का माहौल को जानते हैं, पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो माहौल था सुनने में आया, जिस वजह से ये पूरा चेंज किया गया था, अब अगर वही नौबत फिर से आती है और प्रशासन किसी भी स्तर पर मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको क्या आशंका है कि सच में यहाँ का माहौल और फिर से बिगड़ सकता है? क्योंकि जो हम वर्तमान में परिदृश्य देख रहे हैं, कई जगह, भोपाल में ही कई बार सुनने में आया, निजी कॉलेज का एक मामला आया था, तो एक डर बैठता है दिल में। जी, पहले ये गर्ल्स कॉलेज ही हुआ करता था MLB, और ये जो हमीदिया है बॉयज़ कॉलेज वो उस साइड पे हुआ करता था। बट जो आए थे केसेस, कई लड़कियां यहाँ से चली जा रही हैं, उनको छेड़खानी हो रही है उनके साथ, इसको ही देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि ये जो कॉलेज है उसको स्वैप करें और ये करें। अब फिर से जब ये कोएड कॉलेज हो रहा है तो या तो ये कॉलेज की जो है जगह चेंज होनी चाहिए, जैसे कि पहले हो चुका है, एक बार न्यूज़ में भी आ चुका है कि ये कॉलेज शिफ्ट होने वाला है, बट उस पर अब कुछ कार्रवाई शायद रुक गई है, तो या तो पुलिस चौकी हो या तो वही कार्रवाई फिर से स्टार्ट करें कि ये जगह चेंज हो पाए कॉलेज की। हमने एक बात और सुना है कि कुछ पिछली साल कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, फिर उनके पेरेंट्स यहाँ देखने को आए, जब यहाँ का माहौल देखा, मतलब परिसर के बाहर का, तो उन लोगों ने कुछ एडमिशन अपने कैंसिल करा लिए थे। क्या कुछ वजह रही होगी उनके हिसाब से? सर, यहाँ का माहौल ही ऐसा इतना ख़राब है बाहर का। अभी आप भी जाओगे देखोगे, ईद पे भी आपने देखा होगा कैसा माहौल है, ख़राब है, तो कौन क्यों भेजना चाहेगा अपने बच्चों को? एक डर रहता है, सुरक्षा नहीं है प्रॉपर यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने जो आवेदन दिया था पुलिस थाने में सुरक्षा के लिए, यहाँ पे चौकी, पुलिस चौकी बननी चाहिए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर। तो अभी कोई भी पेरेंट्स क्यों भेजना चाहेगा? क्योंकि असुरक्षा का मामला है। आजकल बच्चों की एज से 17-18 एज है, उस समय पे वो कुछ कर लें, यहाँ पे कुछ हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, मारकाट वैसी हो जाती है यहाँ पे, तो सुरक्षा का मामला यहाँ पे मेन टॉपिक बन जाता है कि कैसे मिलेगा कॉलेज परिसर के बाहर। अच्छा, एक और बात हमने देखी है कि बड़े संवेदनशील होते हैं ये मामले, और अक्सर लोग सामने नहीं आते हैं, मतलब पीठ पीछे तो सपोर्ट करेंगे, कुछ भी बात आपसे कहेंगे कि हाँ आप आगे रहिए, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। तो कई बार जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरीके के लोग जो गलत मानसिकता के, उनको बढ़ावा मिलता है इससे। जी, इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि शासन उन पर कार्रवाई नहीं करता है। अभी भोपाल में इतने महीनों से जो लव जिहाद के मामले जो आ रहे हैं TIT कॉलेज के, उसमें क्या हुआ? अभी पकड़ा गए, कुछ पकड़ाए भी नहीं गए, अभी कोई कार्रवाई उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। अब इस महाविद्यालय में भी ऐसा शुरू हो जाएगा तो फिर क्या करेगी शासन? माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारी आग्रह है, इस कॉलेज का स्थान चेंज किया जाए, जब ही सारी समस्याओं का हल हो सकता है, अर्थात कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। अच्छा, जो आपके जो प्रिंसिपल महोदया मैम है और काफ़ी संवेदनशील हैं, हमने उनसे बात भी की थी,
सब पूरे स्टाफ से उन्होंने राय ली होगी संभवतः, और छात्रों से भी राय ली होगी, तो सभी छात्र एक मत नजर आए क्या? जी हाँ, सब स्टूडेंट्स से हमने भी बातचीत जब की थी तब हम भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो हमने भी यही सुना था, क्योंकि आपने भी सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो पहले कई साल पहले जैसा माहौल था अब वैसा ना हो, उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर जब टीचर्स और प्रोफेसर्स हम सब कोशिश करेंगे, आप सब हमें सपोर्ट करेंगे, तब वो चीज़ चेंज हो पाएगी और वो पॉजिटिवली चेंज होना चाहिए। अगर प्रशासन से ने ऐसा दावा किया कि हम देखते हैं कोएड स्टार्ट करते हैं, पहले हम पुलिस चौकी यहाँ करा देंगे, मतलब अगर वो स्टार्ट नहीं होती, बस आश्वासन दिया, तो क्या आप इस बात से राजी हो जाएंगे, या पहले कहेंगे पहले 2 पुलिस वाले हों उसके बाद आगे के क्लासेस शुरू हों, ताकि एक भी दिन किसी चीज़ का रिस्क लेना बड़ा रिस्की हो जाता है? नहीं, जिस तरीके से हमारी प्रिंसिपल मैम सपोर्टिव हैं, वो मुझे नहीं लगता कि राज़ी हो जाएंगी। पहले वो ये सुनिश्चित करेंगी कि गर्ल्स की सिक्योरिटी सेफ्टी पहले हो, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाए क्लासेस। क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, पहले भोपाल में इतने केसेस नहीं थे, जो हमने अभी रिसेंटली केसेस देखे हैं उनको देखते हुए तो ये करना चाहिए पहले कि गर्ल्स की सेफ्टी पहले प्रायोरिटी पे देखी जाए, फिर क्लासेस स्टार्ट की जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, स्टाफ भी हमारे साथ है, छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबने कहा कि प्रिंसिपल जब ये निर्णय ले रही थी और पूरा कॉलेज का कल्चर देखा, माहौल देखा, सबकी सहमति थी, और उनको इतना भी भरोसा है कि इतनी संवेदनशील हैं वो, कि अगर आगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि पुलिस चौकी हो, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, लड़कियों को लेकर पूरी वो सिक्योर हो कि उनको किसी भी प्रकार से छेड़खानी का या अन्य कोई ऐसी घटना का सामना ना करना पड़ा, जिससे कि समाज को, और या फिर वो 30 साल पुरानी जो घटना है जिसको आज भी याद करके सिहरन पैदा हो जाती है, वो ना देखना पड़े।